जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां जब्त, मालिकान को भारी जुर्माने। फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। तारिक रोड से नेशनल हाईवे तक चेकिंग। माड़ीपुर रोड और कुरंगी में भी घेराव। ट्रैफिक पुलिस, सीपीएलसी, एक्साइज का मुश्तरका ऑपरेशन। ट्रैफिक हुकाम की शहरियों से कानून पर अमल करने की अपील। जो सबसे मुश्किल जो है ना कंट्रोल करना, वो मोटर बाइक ही है। तो 4 व्हील वाले हैं, कार वाले ख़ास तौर पे, उन्होंने तो अपने आप को काफ़ी अच्छा बेटर कर लिया है। उन्होंने जो प्रैक्टिस थी वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी है। नंबर प्लेट भी आवेज़ा कर ली है। इसी तरह जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उन्होंने भी कर लिया है। सोशल मीडिया बना इम्तहानी हॉल, पर्चे पहले ही दस्तयाब। इम्तहानी निज़ाम सवालिया निशान, नकल माफिया बेनकाब। 10वीं जमात का मुतालिया पाकिस्तान का पर्चा इम्तहान शुरू होने से पहले लीक। बोर्ड के दावे हवा में तहरीर। नकल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सिर्फ नारा साबित हुआ। कुरंगी बॉयज हाई स्कूल में इम्तहानी मरकज के बाहर वालिदैन परेशान। बैठने के लिए कोई जगह, ना ही साए का इंतजाम। कई वालिदैन की तबीयत बिगड़ गई। कुरंगी गोदामी स्कूल को जरूरत से ज्यादा तालिबात का इम्तहानी मरकज बना दिया। तालिबात सख्त गर्मी में बरामदों और राहदारियों में इम्तहान देने पर मजबूर। 500 इजाफी तालिबात को सेंटर में भेजने का इंकशाफ। नकल के खिलाफ डिजिटल वार। इंटर बोर्ड ने मॉक इम्तहान से आगाही दे दी। 11वीं जमात के 2 रोज़ा आजमाइशी इम्तहानात बैकवक्त 5 मनाकस पर जारी। मरकजी इम्तहानी मरकज फातिमिया कॉलेज करार दिया गया। दिगर मनाकस में सर सैयद कॉलेज, गवर्नर डिग्री बॉयज कॉलेज जोहर, कैप्सन कॉलेज और मैफेरिस कॉलेज शामिल हैं। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में तकरीब। जाकिर अली फाउंडेशन की जानिब से तलबा में चेक तकसीम। चांसलर ने चेक तकसीम किए। तकरीब में तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। बारिश से मुतासरा स्कूलों की बहाली का अमल तेज। सैकड़ों स्कूलों की बहाली और मुरम्मत के बाद तदरीस शुरू। 297 स्कूलों में मुरम्मत और बहाली का काम तेजी से जारी। 1836 में से 726 स्कूल बारिशों से मुतासिर हुए थे। मलीन में 17 स्कूलों को बहाल करके जदीद अंदाज में बनाया गया है। शर्की के 14, कुरंगी के 11, गरबी के 11 स्कूलों को बहाल किया गया। जनूबी वस्ती के 16, किबाड़ी के 7 स्कूलों को जदीद अंदाज में बहाल किया गया। सिंध में सड़कों पर 140 अरब रुपए से जायद खर्च होंगे। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास में वफाकी पीएसटीपी पोर्टफोलियो का जायजा। मुराद अली शाह की रुकावटें दूर करने और मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। आइंदा माली साल 2026-27 के लिए नए तरक्याती हिकमत अमली और कंटिन्यूटी मंसूबों को हतमी शक्ल दे दी गई। हुक्म दिया तमाम तरक्याती स्कीमों की सख्त निगरानी और फंड्स का शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। इनकम टैक्स, एसबीआर टैक्स अदा क्यों नहीं किया? यूनियन काउंसिल्स, यूनियन कमेटीज के सेक्रेटरीज का टैक्स जमा न कराने का इंकशाफ। महकमे बल्दियात इन एक्शन, इंक्वायरी का आगाज। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को इंक्वायरी की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुतादिद अजला के यूसी सेक्रेटरीज रिकॉर्ड समेत तलब। ईद कुर्बान करीब, सफाई के इंतजामात तेज। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिला गरबी ने कमर कस ली। गली गली सफाई के इंतजामात मुकम्मल। आलाइशें इधर उधर फेंकने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। 33 यूनियन कमेटियों में इजाफी अमला तैनात होगा। भारत के खिलाफ फिजाई हुदूद की बंदिश में मजीद 1 माह की तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। भारतीय रजिस्टर्ड लिस्ट, कमर्शियल और फौजी तैयारों पर पाबंदी बरकरार। फिजाई हुदूद बंदिश 24 मई सुबह 5 बजे तक मौसर होगी। भारतीय एयरलाइंस को अरबों रुपए के नुकसान का सामना। बंदिश को तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने की करीब। आलमी मार्केट में हलचल, मुकामी मंडियों में तूफान। महंगाई का नया झटका, हर घर की फिक्र बढ़ गई। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी का असर। घी तेल की कीमतों को आग लग गई। एक हफ्ते में 20 रुपए इजाफा, कीमत 500 रुपए हो गई। शहरी हैरान, ताजिर परेशान। गंदम खरीदारी का हदफ मुश्किल बन गया। 20 रोज में सिर्फ 10,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जा सके। हदफ 10 लाख मैट्रिक टन है। निर्ख 3,500 रुपए फी मन मुकर्रर। बारदाना न मिलने की वजह से काश्तकार परेशान। महकमे क़रार के मुताबिक अफसरान पर करप्शन में मुलविस होने का इल्जाम। गंदम खरीदारी का सीजन शुरू होते ही मुताबिक अफसरान को बरतरफ किया गया। छोटे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, फी एकड़ 5 बोरे की शर्त खत्म।
गंदुम फरोख्त की हद का खात्मा अहम तरीन फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वाजे किया, छोटे आबादगारों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। काश्तकार बगैर रुकावट के पैदावार सरकारी मराकज में फरोख्त कर सकेंगे। करोड़ों रुपए की बरवक्त अदायगियां हारियों के एतमाद में इजाफे का सबब बनेंगी। शोहर का दूसरे शहर में तबादला क्यों किया? बीवी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई, मौकिफ अपनाया। दरखास्त गुजार डॉक्टर सादिया NED। शोहर दिलशान सीपा में ग्रेड 19 के अफसर हैं। शोहर का हैदराबाद तबादला वेडलॉक पॉलिसी और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वेडलॉक पॉलिसी के तहत बीवी की एक ही स्टेशन पर तैनाती लाजमी है। बच्चा ऑटिज्म में मुब्तला और इलाज भी कराची में जारी। तबादले से बच्चों की देखभाल और इलाज मुतासिर होगा। तबादले को कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। जाली अद्वियात माफिया को बड़ा झटका। सिंध हाई कोर्ट ने जमानत की उम्मीदें तोड़ दी। 8 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद। मुल्जिमान गुज़श्ते मेमार में मौत का कारोबार करते थे। ड्रग कोर्ट से पहले ही जमानत मुस्तरद हो चुकी है। शहर में हीट वेव का खतरा नहीं, गर्मी और हब्स में मजीद इजाफा होगा। डायरेक्टर मौसमियात ने बारिश न होने की भी पेशगोई कर दी। समुद्री हवाएं मौसम को किसी हद तक मुतदल रख सकती हैं। नमी ज्यादा होने के बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस होने लगी। सालों का इंतजार खत्म, एहलकारों को हक मिल गया। 24 साल से रुकी तरक्कियों का मसला हल। पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एहलकारों के लिए बड़ी खुशखबरी। KPT में 170 एहलकारों की तरक्कियों का ऐलान। वफाकी वजीर जुनैद अनवार की तरक्की मिलने पर एहलकारों को मुबारकबाद। शफाफ और बरवक्त तरक्कियों का निज़ाम नागज़ीर करार दिया। स्टेट बैंक के ज़खायर में बड़ा इजाफा, मईशत को सहारा मिल गया। सऊदी अरब से मजीद $1 अरब स्टेट बैंक को मौसूल। $2 अरब 15 अप्रैल को मौसूल हो चुके हैं। अब कारोबार शुरू करना होगा मजीद आसान। आलमी बैंक के ताउन से सिंध हुकूमत का सिंगल विंडो ऑपरेशन। नए कारोबार के लिए किसी महकमे के पास जाने की जरूरत नहीं। SBOSS वेब पोर्टल पर क्लिक करके नया कारोबार करने के लिए तमाम NOC और रजिस्ट्रेशन हो सकेगी।